वेलकम बैक टू माय किचन। आज किचन में एक स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। कहा जाए तो हम इसे लॉस्ट रेसिपी भी बोल सकते हैं। पुराने जमाने में हमारी दादी परदादी ये रेसिपी बनाया करती थी। खेतों में जब भी चिबड़ा यानी कि चिचिंडा, हम इसे स्नेक गॉड भी बोलते हैं, वो उगा करते थे तो उसका कच्चा और पक्का डिफरेंट तरीके से यूज़ करते थे। यहाँ पर मैंने पक्के चिबड़े का यूज़ कर ये रेसिपी बनाई है। कई लोग ऐसे भी हैं कि अभी भी उनके घर पर ये रेसिपी बनती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस टाइम पर अपने ही खेतों में उगा करते थे और उनका यूज़ करते थे, और अभी हमें मार्केट से अगर मिल जाते हैं तो वो खरीद कर ये रेसिपी बनानी है। कैसे बनानी है ये रेसिपी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह का चिबड़ा ले लिया है। चिबड़ा दो तरह का आता है, लंबा और गोल, मगर इस रेसिपी में आपको इस तरह का लंबा ही यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पका हुआ है, मगर इतना भी पका हुआ नहीं है कि अगर हम इसे पकड़े तो ये एकदम सॉफ्ट लगे। रेसिपी में हमें कुछ इस तरह का ही चिबड़ा लेना है। अगर आपने ओवरराइप चिबड़ा यूज़ कर लिया तो आपको सब्जी खाने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा कच्चा ही खरीदा था और उसे एक दिन अपने घर पर रखा था, तो ये इस तरह से पक गया है। ये कुछ ककड़ी जैसा ही होता है, मगर इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। जो कच्चा होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो उससे आप अचार बना सकते हो। यहाँ पर इसकी स्किन बहुत ही पतली है, तो इस तरह से आपको इसको पीलर से पील नहीं करना है। जो हमारा रेगुलर नाइफ आता है उससे ही ये पील होगा। अगर आप पीलर से पील करने जाओगे तो इसके छिलके ज़्यादा बड़े निकल जाएंगे। वज़न से अगर आप देखने जाओगे तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिबड़ा लिया है। सारा छिलका निकालने के बाद मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है और इसे कट कर मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड जो है वो बिल्कुल मस्क मेलन जैसे हैं और इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी हम इसका तड़का लगाएंगे तो इसमें से वाटर रिलीज़ होगा और वही वाटर में ये पकेगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इसे आपको एडवांस में कट कर नहीं रखना है। आपको जब भी इसकी सब्ज़ी बनानी हो, इससे मैक्सिमम आपको 10 मिनट पहले ही कटिंग करना है। पहले से अगर आपने कटिंग कर दिया तो जैसे तरबूज होता है, उसको हम अगर पहले से कट करके रखते हैं तो कितना वाटर रिलीज़ हो जाता है, वही सेम यहाँ पर होगा और इसमें से जो न्यूट्रिशन है वो पानी में निकल जाएंगे, इसीलिए हमें इसको पहले कट नहीं करना है। सीड को मैंने रिमूव कर दिया है और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और अभी हमें इसको इस तरह से 1 इंच के क्यूब में सेम साइज़ में कट करना है। आपको एक साइज़ छोटी या बड़ी ऐसे कट नहीं करना है। अगर आप छोटा कर रहे हो तो सारे टुकड़े छोटे ही रखने हैं, मगर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़े रखिए, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा छोटे टुकड़े कर दिए तो ये पकने के बाद एकदम मशी हो जाएंगे। चिबड़ा को मैंने यहाँ पर सेम साइज़ में कट कर लिया है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और स्टफ़ मिर्ची के लिए हम स्टफिंग रेडी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना हरा धनिया लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर चीनी डाली है। यहाँ पर आप चाहो तो पीसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। हमारी रेगुलर घर की जो चम्मच है वो 1 चम्मच हिप स्पून भरकर मैंने बेसन डाला है। ये भुना बेसन है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और जो घर के हमारे रेगुलर मसाले हैं वो सारे मसाले मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। बेसन के साथ हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर जो मिर्ची यूज़ कर रही हूँ वो मीडियम स्पाइसी है, फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ मिर्ची के सीड निकाल दिए हैं और कुछ के एज इट इज़ रखे हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे जो मिर्ची है वो सीड के साथ ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना तेल डालूँगी और तेल के साथ हम इस सारे मसालों को मिला देंगे। मसाला कुछ इस तरह से जब बाइंड हो जाए तब एक बार आप इसे टेस्ट कर लीजिए। ये मसाला थोड़ा खट्टा मीठा ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर हमारी मिर्ची अच्छी चटपटी बनेगी।
स्टफिंग को हमें अच्छी तरह से दबा दबा कर मिर्ची के अंदर स्टफ करना है। तो इसी तरह से सारी मिर्ची को स्टफ कर कर रेडी कर देते हैं। मिर्ची स्टफ होकर रेडी हो गई है और उसे एक डिश में निकाल दिया है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसी तेल में मिर्ची को सौते करेंगे और सेम तेल में हम यहाँ पर सब्जी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गरम कर देना है। तेल जब गरम हो जाए तब इसमें हम बारी बारी कर कर मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची तेल में जाकर चटकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर ढक्कन को कुछ सेकंड के लिए बंद कर देती हूँ। 30 सेकंड्स के बाद हम ढक्कन को खोल देंगे और सारी मिर्ची को हम पलटा देंगे। हम इसको चारों ओर से उलटते पलटते हुए इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर कर रेडी कर देना है। कुछ इस तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो जाए तब इसे हम एक डिश में निकाल देंगे और निकालने के बाद हम इसके ऊपर हींग स्प्रिंकल करेंगे। हींग डालने से ये मिर्ची बहुत ही चटपटी लगती है, आप ज़रूर डालकर ट्राई कीजिए। ये सेम तेल अभी भी काफ़ी गर्म है, तो इसमें हम राई और जीरा डालेंगे और अच्छी तरह से चटकने देंगे। हींग डालेंगे और हमने जो चिबड़ा काट कर रखे थे वो सारे चिबड़ा हम इसके अंदर डाल देंगे। चिबड़ा को हम अच्छी तरह से तेल के साथ मिला देंगे और ढककर हम इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर हम यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारा पानी रिलीज हो गया है। यहाँ पर मैंने 15 से 20 पत्ते मीठी नीम के डाले हैं, मैं तड़के में डालना भूल गई थी। रेगुलर जो हमारे मसाले हैं वो सारे मसाले हम इस वक्त डाल देंगे। मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाले का यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे और ढककर हम इसे 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। ये सब्ज़ी हमारे घर में थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है, तो मैंने उस हिसाब से बनाई है। आप चाहो तो मिर्ची का प्रोपोर्शन कम भी कर सकते हो। एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्ज़ी को मिक्स करो तब आपको इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। इस 8 मिनट के इंटरवल पर मैंने सब्जी को 3 बार खोलकर मिक्स किया है और 8 मिनट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो तेल सेपरेट हो गया है। बिना एक बूंद पानी डाले भी कितना सारा ग्रेवी बनकर रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। सब्जी को अब हम सर्व कर देते हैं। ट्रेडिशनली तो ये बाजरे के रोटले के साथ बहुत अच्छी लगती है, मगर आज मैंने यहाँ पर मल्टीग्रेन रोटी के साथ इसे सर्व किया है। साथ में भरवा मिर्ची है, छाछ है और कोकोनट के लड्डू मैंने घर पर बनाए थे। मेरे मदर इन लॉ आए हुए हैं, तो ये पूरी रेसिपी उन्होंने मुझे बनाकर सिखाई है। मेरी ये रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर बनाइए। कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर कर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।